यार क्या कभी ऐसा होगा कि इंडियंस विल डिफीट द एलिगेशंस? एक स्टीरियोटाइप है दुनिया में जो बना हुआ है, इंडियन स्कैमर एंड ये और वो, विच इज नॉट ट्रू। Do not redeem! Do not redeem the card! What? Do not redeem the card! 99% of the Indian immigrants that immigrate to Canada, they want to live in peacefulness, a society with lawfulness. They don't want to commit any crimes. They don't want to do any frauds. But there is this 1% that is hell bent on ruining it for all of us. इस वीडियो में कुछ ऐसे केसेस मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जिसे पढ़ के ना मुझे खुद को शर्म आ गई। काश मुझे ये वीडियो ना बनानी पड़ती। काश जब मैं इस वीडियो की रिसर्च करता हूँ मुझे कोई डेटा नहीं मिलता, कोई न्यूज नहीं मिलती, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। काश ऐसा होता। बट अनफॉर्चुनेटली न्यूज इन सब हेडलाइन से, टाइटल से, फोटोज से भरी हुई है। इंडियन ओरिजिन के इमिग्रेंट्स कैन not stop scamming in Canada, and they are not just scamming Canadians, they're scamming everybody. ठीक है, all the companies, businesses, in fact most of these scams are committed against Indians by Indians through Indians. ठीक है, without wasting any time, ये लो जी $2 मिलियन की Amazon वेयरहाउस में हाइस्ट करी है मेहुल बलदेव भाई पटेल ने और आशीष कुमार सवानी ने। 5 people, including 2 Amazon employees, have been arrested after allegedly stealing $2 million worth of goods from the online retailer. ठीक है, और ये 36 साल के 31 साल के छोटे बच्चे नहीं है कि जो 18, 19, 21 साल के जी इंडिया से आ गए जिनको सही गलत का नहीं पता। ये 36 साल के 31 साल के लोग हैं। इन्होंने स्कारब्रो में Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर में ये लोग 2 साल तक, 2023 से 2025 तक $2 मिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने चुराए हैं इन इंडियन इमिग्रेंट्स ने कनाडा में आके। नाउ एक ऑर्डिनरी कनेडियन, 90% ऑफ द कनेडियंस अपनी जिंदगी में कभी भी $2 मिलियन इकट्ठे नहीं देखेंगे, बट $2 मिलियन तो इन दोनों ने चुरा लिए। तो हुआ ये कि ये लोग छोटे दिखने वाले बट हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक आइटम गायब करते थे। 2023 से इन्होंने चोरी करना चालू किया, खूब चोरी करी। 2025 तक मिस्टर पटेल और मिस्टर सवानी ने खूब चोरी करी अमेजॉन के फुलफिलमेंट सेंटर में। अमेजॉन लॉस प्रिवेंशन को शक हुआ नवंबर ऑफ 2025 में, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी इनको बिना बताए, एंड उन्होंने जो पुलिस है उसको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई इन दोनों की सर्विलेंस करो एंड इनका देखो जी क्या सिस्टम है। एंड इनको पता ही नहीं चला, इनको पुलिस ने उठा लिया 15 दिसंबर 2025 को। इनके घर से क्या क्या मिला है जरा ये सुन लो। $2.5 लाख के हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मिले हैं। $2.5 लाख का भाई ऐसा क्या ही चुरा लिया तुमने? $2.5 लाख का माल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो इन्होंने अमेजोन से चुराया था इन दोनों ने, ये पुलिस को इनके घर में मिला है। ऑन टॉप ऑफ दैट $50,000 कनेडियन डॉलर्स में कैश। उसके बाद क्रिसमस से 2 दिन पहले 23 दिसंबर को एक स्टोरेज लॉकर इन्होंने लिया हुआ था, वहां पर भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, वारंट लिया। उसके अंदर एडिशनल $1,30,000 का इन्वेंट्री सामान पुलिस को मिला है। कैन यू इमेजिन कि जब आप एड देखते हो ना, लुकिंग टू हायर गुजराती ओनली, रूम अवेलेबल फॉर इंडियन ओनली, जब इस टाइप की एडवर्टीजमेंट कोई कनेडियन देखता होगा तो उसको कैसा लगता होगा? उसको ये सोचता होगा जब वो ये हेडलाइन देखता होगा, अच्छा ये दोनों मिलके चोरी कर रहे थे, एंड एक एडवर्टीजमेंट थी कि हायरिंग फॉर XYZ कम्युनिटी ओनली। तो जब ये हेडलाइन पढ़ते होंगे कनेडियन, उनको लगता होगा अच्छा इसीलिए ये लोग अपने वाले लोग हायर करते हैं, इसीलिए ये सब जगह अपने लोग ही हायर करते हैं। ओके, अब मुझे समझ आ गया। ऐसा ये नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान के माइंड में यही दिमाग आता होगा। ठीक है, तो भाई कैन वी स्टॉप टेकिंग एल्स एज अ कम्युनिटी? कैन वी स्टॉप टेकिंग एल्स? ठीक है, ये अभी शुरू हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये पहला ही केस बताया। उसके बाद जी ये सुन लो, सस्काटून के पास एक स्मॉल टाउन है, वहां पे जी पकड़ लिया इन्होंने राजिंदर पाल बसरन को। ये एक 50 साल का बंदा है। इस पे पुलिस को शक है, ये अभी प्रूव नहीं हुआ है। अभी मार्च में कोर्ट डेट है, तब जाके पता चलेगा कि ये सच है झूठ है, कि पुलिस का जो शक है वो सही है गलत है। बट मैं आपको केस बता देता हूँ क्या है कि भाई इनके रेस्टोरेंट में लग गई आग, एंड इन्होंने CBC को इंटरव्यू दिया कि जी बड़ा दुख हुआ एंड बहुत खराब हुआ एंड ये और वो। बट पुलिस को शक है कि इन्होंने आग खुद ही लगाई है इंश्योरेंस का स्कैम करने के लिए, क्योंकि पुलिस को कुछ CCTV फुटेज मिली है, SUV में एक बंदा दिख रहा है, एंड पुलिस को शक है कि भाई इन्होंने ये आग खुद नहीं लगाई है, खुद लगवाई है। ठीक है, तो अभी कोर्ट केस चल रहा है। जैसे ही मार्च में कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं जरूर आपको बताऊंगा। भगवान करे, मैं प्रे कर रहा हूं अंदर से कि कोई स्कैम ना निकले। मैं चाहता हूं कोई भी स्कैम ना निकले एंड पता चले कि जी ये बहुत ईमानदार इंसान है।
काश ऐसा ही हो, क्योंकि मैं और नेगेटिविटी अपनी कम्युनिटी की तरफ, भाई जो हमारे जैसे लोग हैं ना, जो नॉर्मली रहना चाहते हैं, नॉर्मली, जिनको कुछ एक्साइटिंग, कुछ गलत काम कुछ नहीं करना, जिनको नॉर्मली रहना है ना, उनके लिए ये ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बनती जा रही है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी, कुछ भी नई चीज है, उसमें आपको शक की निगाह से देखा जा रहा है, ठीक है, इन सब लोगों की वजह से। उसके बाद ये तो बहुत ही कॉमन स्कैम है, ये तो आपको पहले से पता होगा, कैश फॉर मैरिज। अभी ये जो पॉपुलर हो रहा है केस, वो मैं आपको बता देता हूँ। नवंबर 2025 में ओंटारियो की कोर्ट में बंदे ने खुद कबूल किया, अमृतपाल सिंह सिद्धू ने, कि जी $40,000 दिए थे फेक मैरिज करने के लिए ताकि PR मिल जाए। एंड अब मुझे मेरा पागल बन गया है, एंड जो भी है पूरा वो केस आप जाके पढ़ सकते हो, बट इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये तो आपको, मुझे सबको ही पता है कि भाई फेक मैरिज का जो नेटवर्क है वो कितना डीप है, ठीक है, कि कोई लड़की गलती से PR हो जाए तो भाई उसके पास 40-50,000 80,000 के ऑफर आने लगते हैं कि जी ये पैसे ले लो एंड जी हमारे लड़के को PR करवा दो। ये सब अफवाहें थी तब तक, तो जो एक न्यूज थी, अनप्रूव था। कोर्ट में प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लिया, रिपोर्टिंग हो गई, CBC में आ रहा है, फोटो चल रही है इंडियन बंदे की। तो जो नॉर्मल लोग हैं उनकी लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ता है, उनको कितनी गलत नजर से देखा जाता है। अगला सुन लो जी, कैलगरी का केस है। कैलगरी ब्यूटीफुल सिटी, कितनी बार जा चुका हूं मैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे कैलगरी। लेकिन कैलगरी में भी इंडियंस ने अपना नाम रोशन करने से पीछे नहीं रहे। इंडियन ओनर ने क्या किया कि भाई अपने ही इंडियन एम्प्लॉय से ही, इंडियन अगेंस्ट इंडियन ओनर इंडियन एम्प्लॉय से स्लेवरी करवा रहा था, गुलामी करवा रहा था। आपको पता ना गुलामी का ऑफिशियल नेम क्या है कनाडा में, मैंने आपको कई बार बताया हुआ, इट्स कॉल्ड LMIA, ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब होता है गुलाम, स्लेव, ठीक है। तो स्लेवरी करवा रहा था, जिसको कनाडा के कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई है। तो ये ओनर 3 ओनर थे, जिनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। मनिका सिन्नाथन, चंद्रमोहन मर्जक और मैरी रोशे करके ये थे, ठीक है। तो इनको जेल का सेंटेंस सुनाया पुलिस ने, एंड इनको $44,000 उन इंडियन LMIA वर्कर्स को रिटर्न देने के लिए बोला है कि जो तुम उनसे मजदूरी करवा रहे थे और पैसे भी नहीं दे रहे थे, वो वापस करो। एंड इनफैक्ट जो कोर्ट ने ये पाया, ये ओनर्स उन वर्कर्स को अपने ही घर में रख रहे थे। एक बेडरूम में 3 लोग सुला रहे थे। अगर आपने कनाडा के बेडरूम देखे हो, कनाडा के बेडरूम छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जिसमें कभी कभी विंडो होती है, कभी नहीं होती, तो भाई उसके अंदर ये 3 लोगों को फोर्स कर रहे थे सोने के लिए, मतलब फोर्स करके वहां पे रह रहे थे, एंड उनसे रेंट भी ले रहे थे, एंड फिर उनसे LMIA के इन्होंने $24,000 मांगे थे LMIA प्रोसेस करने के, ठीक है। तो ये देख लो, ये चल रहा है न्यूज में, इंडियंस ने पूरा नाम कर रखा है जी कनाडा में, ठीक है। उसके बाद अभी आपको पता हो कि भाई USA का FBI पे जो मोस्ट वांटेड बंदा था, रायन वेडिंग, कनेडियन ड्रग स्मगलर, जो कनाडा में ड्रग्स लाता था, मतलब वो खुद नहीं लाता था, किसी के थ्रू लाता था। तो किसके थ्रू लाता था जरा देख लो, नाम पढ़ लो जी, इकबाल सिंह विर्क और रंजीत सिंह रोवाल। ये बहुत ही पॉपुलर केस है, अगस्त 2024 में ये सब पकड़े गए थे। कितनी, $25 मिलियन की स्ट्रीट वैल्यू की ड्रग्स US से ये लोग कनाडा में लाने की कोशिश कर रहे थे। ये पकड़े गए, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते, तो ये वाले लोग पकड़े गए थे। कितनी ड्रग्स ला रहे थे, थोड़ा मैं आपको आइडिया देने के लिए बता दूं। 95 किलोग्राम्स ऑफ कोकेन, 20 किलोग्राम्स ऑफ हेरोइन, जिसकी टोटल स्ट्रीट वैल्यू $25 मिलियन बताई गई थी। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी न्यूज आए कि इंडियन इमिग्रेंट ने स्किन कैंसर का इलाज ढूंढ दिया जी कनाडा में। ये कनाडा इमिग्रेट हुए थे आज से 20 साल पहले, इन्होंने इस बीमारी का इलाज ढूंढ दिया, और आज से किसी कैनेडियन को स्किन कैंसर नहीं होगा, पूरी दुनिया में नाम कर दिया जी। कुछ ऐसी न्यूज देख सकता हूं मैं, कुछ ऐसी मैं वीडियो बनाऊंगा पक्का, प्रॉमिस। लेकिन न्यूज क्या है, कभी टो ट्रक स्कैम, कभी कोकेन स्कैम, कभी ट्रकिंग स्कैम, कभी इमिग्रेशन स्कैम, कभी मैरिज स्कैम, कभी वेयर हाउस स्कैम्स। भाई कुछ कोई अच्छी न्यूज आ सकती है इंडियन की फोटो लग के, कुछ पॉजिटिव न्यूज आ सकती है जिसपे मिलियंस ऑफ व्यूज आए, ऐसा कुछ कभी कुछ हो सकता है। 100 में से मे भी 2 न्यूज आती होंगी कि जी इंडियन इमिग्रेंट ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन 98% न्यूज बता रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है। एक और केस सुन लो, ये केस सुन के तो आप शॉक हो जाओगे। एक कनाडा में एक शहर है जहाँ पे बिल्कुल एकदम कोई क्राइम नहीं होता, एकदम ऐसा शहर है कि मतलब वो पॉपुलर है एकदम कनाडा का बेस्ट सिटी होने के लिए, उसका नाम है ब्रैम्पटन। जहाँ पे ये केस आया है कि जी ब्रैम्पटन का इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने फेक जॉब लेटर बनाए कनाडा की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पागल बनाने के लिए। मतलब कि बेसिकली जो लोगों ने जो ड्यूटीज नहीं भी करी थी वो ड्यूटीज बना के उस पर लिख के, ताकि OINP जो स्ट्रीम चल रही थी उसमें पागल बनाया जा सके। अब हुआ क्या कि इनकी हो गई पकड़ होने की वजह से ओंटारियो की सरकार ने बोला कि जी OINP ही हम बंद कर रहे हैं। तो जो 2-2.5 हजार जो जेन्युइन लोग थे वो इन बेवकूफों की वजह से सफर कर रहे हैं कि भाई जो जेन्युइन लोग थे उनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं, OINP एकदम से बंद हो गई, उन्होंने इतना पैसा लगाया, इतना काम किया, एंड उन बेचारों के बहुत ही अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि सरकार कह रही है वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन कौन फ्रॉड है कौन नहीं है। तो भाई एक कोई बंदा कांड करता है, उसकी भुगतान इनोसेंट लोगों को ही करना पड़ता है,
ठीक है। लो भाई, एक और खतरनाक केस सुन लो। 16 इंडियन ओरिजिन के लोग चार्ज हुए कनाडा में मेल थेफ्ट फ्रॉड। मतलब ये जाके मेल बॉक्सेस तोड़ते थे, उसके अंदर से क्रेडिट कार्ड चुराना, बैंकिंग इंफॉर्मेशन चुराना, आईडी के डॉक्यूमेंट चुराना एंड वहां से फेक बैंक अकाउंट डिपॉजिट करना, चोरी करना, कुछ स्कैम करना। अच्छा, इनके नाम सुनोगे? ठीक है, नाम सुन के थोड़ा शौक मत होना। 16 लोगों के नाम बता रहा हूँ। गुरदीप बैंस, हरतिंदर रंधावा, हरमीत खक, गुरदीप सिंह, गुरमक्कल महमी, गुरविंदर कंग, हरिंदर रंधावा, गुरप्रीत सिंह, वरिंदर कूनर, गुरविंदर कांग, सुहेल कुमार, रतन प्रीतम, रुपिंदर शर्मा, हरजिंदर सिंह, तरनजीत विर्क और जोगा सिंह। ये सारे ब्रैम्पटन ओंटारियो के अलग अलग जगहों पे रहने वाले जो रेसिडेंट्स थे। इन लोगों ने मेल बॉक्स में जाके चोरी करते थे एंड वहां से फ्रॉड कमिट करते थे। तो आप मुझे बताओ कि ये जो हेट, डिस्गस्ट और शक की नजर जो ये इंडियंस की तरफ बढ़ गई है, क्या इसके पीछे कोई रीजन है? क्या इसके पीछे कुछ हमारी ही हरकतें हैं? क्या कभी कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ सकती है? एक बीच में पॉजिटिव न्यूज आई थी कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट किए थे किसी इंडियन फैमिली ने कनाडा के हॉस्पिटल की। उसकी मैंने प्रॉपर न्यूज बना के अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाली, प्रॉपर मेंशन किया। तो ऐसा नहीं है मैं सिर्फ एक ही साइड कवर करता हूँ, अच्छा बुरा दोनों ही कवर करता हूँ। मेरे चैनल की जाके लास्ट 20-25 वीडियो देख लेना। बट लेकिन भाई क्या करूं, 2025-26 जिस महीने देखो उस महीने कोई स्कैम की न्यूज। तो भाई कब सुधरोगे तुम लोग, कब सुधरोगे? हर जगह शॉर्टकट, या फिर जो हम पे एलिगेशन लगती है स्कैमर की, या फिर कोई एलिगेशन लगती है कि भाई ऑलवेज लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट, ठीक है, इनजेन्युइन, डिसऑनेस्ट। क्या ये सच है? मैं तो नहीं मानता ये सच है। लेकिन वो जो 1% है ना, वो भाई 100 करके दिखाया जाता है। तुम्हारे पीछे लोग पड़े हुए हैं, तुम एक क्राइम करोगे उसको हर मीडिया हाउस पब्लिश करेगा। इनफैक्ट अगर आपने नोट किया या नहीं किया, अगर इंडियन ओरिजिन का बंदा क्राइम करता है, पुलिस मेक्स श्योर कि भाई उसका मग शॉट जरूर डले, उसकी फोटो जरूर डलती है। ठीक है, एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं। कनाडा में एक लॉयर पकड़ा गया है जो जजेस के फेक जजेस के नाम एडिट करके, जजमेंट एडिट करके अपने क्लाइंट्स को दिखाता था एंड उनसे पैसे लेता था। फिर उसी जजमेंट को रिजॉल्व करा के, एडिट करके, फिर उनसे पैसे लेता था कि देखो तुम्हारा मैंने मामला सेटल करा दिया। बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा केस है। उसके अगेंस्ट कोर्ट ने उसको गिल्टी प्रूव कर दिया है। ठीक है, किसी ने भी ये केस सुना? भाई अगर ये किसी इंडियन ने किया होता ना, बंदा वाइट है, ठीक है, लेकिन अगर किसी और ने ये किया होता ना, तो भाई इंडियन ने किया होता, तो पक्का पूरी बड़ी सी फोटो आती, HD में उसका मगशॉट आता, फोटो आती, आर्टिकल इंस्टाग्राम पे तुम्हें पागल कर दिया जाता। ठीक है, तो यही चीज है कि द वर्ल्ड इज बायस्ड अगेंस्ट अस, बट लेकिन फिर तुम्हें ये सब पता होने के बाद भी क्यों तुम उन्हें कंटेंट देते रहते हो? ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। 2 वीडियो और है यहाँ पे, इनको देख सकते हो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रियल ट्रूथफुल डेटा मैं लाता रहता हूँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियो किसी और नेशनैलिटी के बारे में देखनी है कि भाई पाकिस्तानी लोग कनाडा में क्या स्कैम कर रहे हैं, या बांग्लादेशी कनाडा में क्या स्कैम कर रहे हैं, या चाइनीज कनाडा में क्या स्कैम कर रहे हैं, कॉमेंट्स में बता देना। जिस कॉमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे, मैं उसकी डेटा बैक ड्रिवन रिसर्च वीडियो करके बना दूंगा कि भाई फैक्ट बेस्ड, न्यूज में रिपोर्टेड, कोर्ट में प्रूवन, ये कम्युनिटी के लोग क्या स्कैम कर रहे हैं कनाडा में। थैंक यू सो मच। I will see you in the next video.